है ना, मरे से नहीं होता है, लेकिन आज जिंदा से नहीं, जो संज्ञान है प्राप्त हुई है मृत की हुई है। तो एक तरह से अब आज हमारा जो भी विवाद होगा मरे से होगा। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि पंडित जनों को शोक नहीं करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। तुमने ये विचार नहीं किया परशुराम जी कौन है? परशुराम जी कौन है, इस पर तुमने चिंतन नहीं किया। हमें बता रहे हो परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए है? ये विचार करो कि परशुराम जी कौन है। परशुराम जी को क्या मान रहे हो जब ये नहीं जानते हो कि परशुराम जी कौन है, और हमें बता रहे हो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हमें साधारण मान लिया तुमने। तो जब किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं, किसी का प्रभाव हमें ज्ञान नहीं है कि कौन है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई बात विवाद न करना चाहिए। नाथ बैर कीजे ताही सो, अब बुद्धबल सके जीत जाही सो। जिसे बल और बुद्धि दोनों प्रकार से जीता जा सके वहां विवाद करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर समय अपना सही न हो तो वहां भी विवाद न करना चाहिए। जैसे समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजेंद्र अभिमानी। तो अगर अपना समय सही न हो, शत्रु का समय सही हो, तो वहां विवाद न करना चाहिए। एक स्थान पर और न करना चाहिए। जो रिप से हारे हंसी, अजिते पाप परिताप, तो तासो रार निवारिये समय संभारिए आप। कि जैसे कोई अत्यंत बूढ़े व्यक्ति से लड़ जाए और अगर हार जाएगा तो उसे बहुत बड़ा अपयश मिलेगा, और अगर जीत भी गया तो फिर भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। ये कहेगा रे कहां बूढ़े व्यक्ति से को तुमने है, बूढ़े व्यक्ति से तुमने विवाद किया, उसमें भी अपयश प्राप्त होगा, संताप होगा। तो ऐसे जगह भी विवाद न करना चाहिए। जैसे कोई संत से विवाद कर दे, कोई ब्राह्मण को मारे, कोई गऊ को मारे, तो उसमें कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो सोच समझ करके प्रत्येक कार्य करना चाहिए। तो हमें लगता है तुमने विचार नहीं किया राजकुमार लक्ष्मण, क्या हम कह क्या रहे हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई में बहुत ज्यादा ही हथोड़ दिया, तो क्या बहुत अच्छा कार्य किया था क्या? अरे भाई बालक छोटा होता है अब बहुत बड़ा अपराध कर देता है, नाना प्रकार के उपद्रव करता है बालक, तोड़ फोड़ देता है, तो क्या कोई उस बालक को अच्छा कहता है क्या? अगर तोड़ देता है तो कोई अच्छा कहता है क्या? हमने क्रोध भी किया इसलिए, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया कब होना आश्रित गोसाई। प्रत्येक बार हमने क्रोध किया, बहुत बार में तोड़ी गई। कब हूं यानी बहुवचन। तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा विद्यालय में, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो कब हूं यानी बहुवचन। कभी भी हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था। यही धन पर ममता के हेतु। ममता है रोग, और कौन सा रोग है ममता? ममता दाद खाज खुजली। तो ममता क्या है? दाद है ना। और जब दाद हो जाती है तो प्राय लोग उसको खजुआते हैं। तो पहले तो बड़ा आनंद आता है, अब बाद में उतना कष्ट मिलता है ना। तो ममता क्या है? दाद, रोग है। और हम है योगी। तो जहां योग है वहां रोग नहीं हो सकता है। व्याप ही मानस रोग न भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। जीव कोट में ये रोग लगे हुए हैं, और जो जीव कोट से हट करके है तो उन रोगों का प्रभाव वहां समाप्त हो जाता है। तो जहां योग है तो वहां तुम्हें रोग दिखाई दे रहा है, इसलिए रवे पाला काल बास और बोलो तो न संहार। ये धनु ही सम, ये त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए, पास इतना कि दूर हो गए, और जिन कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। आइए, बढ़िया सभा का स्वरूप बना हुआ है, और एक हमारा निवेदन है कि जो लोग दूर दूर खड़े हैं, राजकुमार दो शब्द बोलेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल बोल लीजिए। देखिए, ये एक बड़ी प्रतिष्ठित लीला है।
ये लीला साधारण नहीं। जो लोग वयोवृद्ध हो गए हैं इन लोगों से पूछो कि ये लोग हमें लगता है बचपन से इसी प्रकार देखते चले आए हैं। क्यों? तो यहाँ की लीला बड़ी अनुष्ठानी लीला है। यद्यपि लीला प्रत्येक गांव में होने लगी, विषय अलग हो गया, लेकिन जो यहाँ की लीला का महत्व है, जो यहाँ की समाज का महत्व है, और यहाँ संवाद सुनने वाले लोग हैं। यहाँ केवल उसी प्रकार नहीं केवल नाचे भर देखें, यहाँ सुनने वाले लोग हैं, गुनने वाले लोग हैं। और पूर्व भी हमारा एक बार बहुत पहले आगमन हुआ था, और यहाँ बहुत अधिक पारितोषिक भी देते हैं सब लोग। अब सब धीरे धीरे करके घर से आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, नहीं वो सब दिखेगा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सब लोगों को हम बुला भी रहे हैं कि जो लोग जग गए हों तो अब चारपाई छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए यहाँ आए। ये देखना और सुनना बहुत आवश्यक है, ये तुम्हारे गांव का गौरव है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी। पहले सैने लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, माताएं आया करती थी, और छोटे छोटे बालकों के हाथ से परशुराम जी को दक्षिणा दिलवाया करते थे, और परशुराम जी के द्वारा आशीर्वाद, कि परशुराम जी के द्वारा अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो बालक का जीवन मंगलमय होता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हम चाहेंगे यही कि सब लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आएं और पूर्व परंपरा का कम से कम निर्वाहन करते रहें। वो परंपरा बनी होना चाहिए। जैसे आज भी सूर्य चंद्र वही है, अंतर नहीं है, है ना। मनुष्यों में परिवर्तन हो गया, हम आप लोग परिवर्तन की ओर चले गए, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा पूर्व में हम देखते रहे हैं वैसे स्वरूप दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग दूर बैठे हैं पास में आकर के बैठ जाएं, एक सभा बने, और जब सभा बनेगी तभी उस सभा का आनंद आएगा। क्योंकि खड़े होकर के तो केवल होरिता पी जाती है, राम जी की लीला बैठकर देखी जाती है। आइए महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा अंतर्गत बैठे प्रत्येक जीव ने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और उसको समझा भी। आइए हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। हमने कहा था कि यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और एक है अमृत। मरण धर्म क्या है? तो मरण धर्म है या शरीर, या शरीर जड़ है, चेतन की अध्यक्षता में यह शरीर कार्य करता है। तो यह शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो फिर क्या शरीर के लिए क्रोध करना उचित है? तो उत्तर मिलता है ना, शरीर के लिए क्रोध करना ठीक नहीं। तो फिर क्या आत्मा के लिए? तो कहा गया कि ना, क्योंकि आत्मा तो अमृत है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मवाणी कहती है नैनम जन्म संस्थानी नैनम दहत पावका न जन्म क्ले दंतापो ना सोचती मारुता। आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है, आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या क्रोध आत्मा के लिए है? तो उत्तर मिलता है ना, क्योंकि आत्मा को तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्रोध किसके लिए है? फिर क्रोध किसके लिए है? उत्तर प्राप्त हुआ कि यह क्रोध न जीवित के लिए ठीक है न मृत के लिए ठीक है। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, वो ना जीवित ना मृत दोनों के लिए शोक और क्रोध नहीं करते हैं। फिर आपका क्रोध किस हेतु है? एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि जो महात्मा जन होते हैं उनका संसार से संबंध नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। उनका मन तो परमात्मा से लगता है। तो आपने कहा कि लक्ष्मण कह रहा है कि मन परमात्मा से लगना चाहिए, और लक्ष्मण हमको जानता नहीं है कि हम कौन है। अगर हम आपको जानते ना होते तो आपको प्रणाम ही ना करते। हम आपको जानते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जिस समय हमें पौराणिक कथाएं सुनाते थे उस समय आपका भी चित्र वर्णन करते थे। इस माध्यम से हम आपको जानते हैं।
आप जैसा महात्मा संसार से मन लगाएगा? क्या आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संसार से मन लगाएगा ना? आपका मन कहां लगना चाहिए? क्या संसार में लगना चाहिए? तो फिर शास्त्र कहता है कि तनते कर्म करौ विधि नाना, अब मन राखौ जहां कृपा। मन को कहां जोड़ना है? कृपा निधान से। जोड़ कहां रहे? धनुष से। बात बनी कहीं से? ये बात भी आपकी कहीं तो लगी नहीं महाराज। दूसरी बात का उत्तर। तृतीय बात, आपने कहा कि हम योगी हैं और योगी के जीवन में ममता नहीं होती है। आओ देखे ले रहे कितने बड़े योगी हो आप। योगी हैं और सिद्धांत है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब जीव योग में आरूढ़ हो जाता है तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? तो बताया गया कि चित्त की वृत्तियां हैं 5। कौन कौन? तो बताया गया प्रथम है प्रमाण, फिर इसके भी 3 भेद हैं। विषय कृष्णता की ओर न बढ़े, सीधा विषय पर आ रहे हैं। प्रथम है प्रमाण, द्वितीय विपर्यय, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा, 5वीं छोड़े दे रहे हैं महाराज के लिए। आप अपने क्रम में बताइए। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक ठीक जानकारी तो है कम से कम, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं है। तो चित्त की वृत्तियां हैं 5, जिनमें वृत्ति है विपर्यय, और विपर्यय वृत्ति वो है कि जो नहीं है उसका भी भास हो रहा है। जैसे रजत सीप महाभास जिमि जथा भानुकर बारी, जदपि मृखात्यु काल सोया भ्रम न सके कौटारी। जैसे कभी कभी विचार करिए, ग्रीष्म ऋतु में आप यात्रा करें तो मार्ग में ऐसा लगता है कि जैसे जल भरा हुआ है, परंतु जैसे ही पास में जाते हैं तो जल होता ही नहीं है, जल नहीं होता है। कहने का भाव ये कि जो देखा जाता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, कभी कभी वो भी असत्य हो जाता है, कभी कभी वो भी असत्य हो जाता है। तो ये चित्त की वृत्ति विपर्यय के कारण होता है। और जब योगी योग में आरूढ़ होता है तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्या आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया होता तो आप क्रोध और शोक नहीं करते। अच्छा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता कैसे, इसको भी समझाओ। तो फिर आगे योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्येन तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास क्या है? निरंतर प्रयत्न करना अभ्यास। वैराग्य संसार से आसक्ति हट जाना है वैराग्य। ऐसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम अंग है यम, फिर उसका भी प्रथम है अहिंसा। और जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो योग दर्शन कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जब व्यक्ति अष्टांग योग का प्रथम अंग यम सिद्ध कर लेता है और यम का भी प्रथम अहिंसा में आरूढ़ हो जाता है तो वैर भाव तो तभी से छूट जाता है, प्रथम अंग से छूट जाता है। और आप तो समाधि में आरूढ़ रहते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है तो ध्याता ध्येय ध्यान एकाकार हो जाते हैं। फिर वो अपने और प्रकृति में कोई भेद नहीं मानते हैं, वो जान जाते हैं कि मैं वही हूँ। इसी को वेदांत कहता है इस लोक का अध्ययन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवई ब्रह्मई ना परा। वह जान जाता है कि मैं वही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसी जीव को मधुमेह कल्पना होने लगती है। तो आप समाधि में आरूढ़ रहते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में आरूढ़ होता है तो अपने और प्रकृति में भेद नहीं मानता है। अब भेद की बात छोड़ो, आप तो पूरा पूरा प्रदर्शन कर रहे हो। कड़बड़ वाले महात्मा हो का
समाधि भी गड़बड़ वाली हो रही है, इसको भी सुधार करना पड़ेगा कि योगी तो हवा, लेकिन गड़बड़ वाले समझ में आ रहे हो। क्योंकि योग, जो योग है ना, उस योग के गुणों पर आप परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। आपने कहा कि ममता नहीं है, ममता नहीं है तो फिर क्या है? अगर ममता नहीं है तो धनुष को उठाओ, ले जाओ, गंगा जी में बहा दो, चाहे स्वयं बह जाओ, ना बहेंगे नहीं। अगर ममता नहीं है। आपने अंतिम बात कही, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है। क्या संभाल के नहीं बोले हैं? हमने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय, बड़े, ये सम्मान नहीं है। और इनकी दृष्टि में सम्मान क्या है? तो कह रहे हैं रे, क्या बढ़िया वेद वाक्य बोला है, परिक्रमा कर ले आपकी। महाराज एक बात बताएं, बच्चे संभाल के ना बोले तो बात चल जाती है, समाज अंतर्गत भी बात जाती है, तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो बच्चे बालक है, तो बालक संभाल के ना बोले तो ठीक, कम से कम इतने बड़े बाबा तो संभाल के बोले। आपने कहा धनु ही समुद्र प्रारी धनु, विदित सकल संसार धनु ही धनुष की समानता नहीं हो सकती है। महाराज हमारी दृष्टि में धनु ही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद, अमूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद, इसलिए हमारे जाना सुनो देव, सब धनुष समाना का क्षति लाभ, जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु करी बार। रजत माने चांदी, सीप महु भास जिम। सीप क्या है राजकुमार? जैसा तुमने अर्थ किया कि दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है, तो सीप माने दोपहर थोड़े होता है ना। सीप, अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद सीपी में पड़ गया तो क्या बनता है? स्वाति का बूंद अगर सीपी में के मुख में पड़ गया तो क्या बनता है? मोती। ये बात बहुत सुंदर, हम एक एक व्यक्ति को सब इसी प्रकार बुलवाएंगे। तो सीपी में ऐसा लगता है कि मानो रजत यानी चांदी का आभास होता है, मिथ्या भ्रम है ना। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी होती है तो कभी कभी अंधकार में भ्रम हो जाता है कि मानो रस्सी नहीं है, सांप है ना। ताहि ब्याल सम दाम, दाम यानी रस्सी, ऐसा आभास होने लगता है, जबकि है वो रस्सी, लेकिन ऐसा लगेगा अंधेरे में, कह रहे ये सर्प पड़ा है क्या, आभास होने लगता है। तो प्रतीत यानी जो है नहीं उसकी प्रतीत, ठीक उसी प्रकार ये माया है। माया वास्तव में है नहीं, लेकिन उसकी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि है लेकिन वो है नहीं। जैसे काल के तो दैत्य ने राजा प्रताप भान के यहां नाना प्रकार के व्यंजन बनाया, लेकिन अब ब्राह्मणों को परोसने भी लगा। परसन जब ही लाग महिपाला, अभय आकाशवाणी तिहि काला। राजा है ना, जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसों ही जान न कोई। तो वहां जो बनाया था विविध मृग कर आमिष राधा, त्यहमा विप्रमाण सखल सांधा, आदि आदि ये सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। तहना असन नहीं विप्र सुवारा, असन यानी भोजन, वहां कुछ भी नहीं था, केवल माया में तहकीन रसोई। जो रसोई थी तो काहे की थी? माया की थी। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था, केवल दिखाई दे रहा था। ठीक उसी प्रकार संसार है कि ये मायामय है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लौकिक धारा में आकर के जो वैदिक परंपरा बनी वो सदैव अटल बनी रहे, इस पर चिंतन करना पड़ता है। लौकिक जगत है, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं में आघात न होना चाहिए। ठीक है, सारा संसार नाशवान है, इस बात को हम मान रहे हैं, विषय अलग हो गया। लेकिन अगर कोई किसी को मार डाले और कह दिया जाएगा एक दिन तो उसको मरना ही था और हमने मार दिया, तो क्या अनुचित किया हमने? तो क्या इस बात के कहने से वो दंड का पात्र नहीं बनेगा?
कोई मंदिर को तोड़ने लगे और ये कह दे कि सुनो, अरे एक दिन तो इसको गिरना है, लाओ हम तोड़े डाल रहे हैं, तो जो तोड़ेगा तो उसे आप लोग दंडित करोगे कि ना करोगे तुरंत? अब बल्कि समाज में भी वो कलंकित माना जाएगा, उसकी लोग निंदा करेंगे, अपेश का पात्र बनेगा। तो जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उस विधा को हमें मानना पड़ता है और उसी के अनुसार चलना पड़ता है। आज हमारा क्रोध इस धनुष के टूटने पर है, इसलिए कि इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, इसके द्वारा दानवता का दमन हुआ है, इसके द्वारा अत्याचारी मारे गए हैं और धर्मवानों की रक्षा हुई है इसके द्वारा। तो जिसके द्वारा धर्मवानों की रक्षा हो, सदाचारियों की रक्षा हो, तो क्या उनका यही कर्तव्य बनता है? जिस समय सारे संसार में संकट था, वृत्तासुर ने समस्त संसार में अपना आतंक फैला रखा था। अब व्रत की भाव तो उसने सबको घेर रखा था। व्रत तुम लोगों को विद्यालय में बताया गया होगा, व्रत बनाने, है ना? तो व्रत की भाव उसने संसार को घेर रखा था, इसलिए उसका नाम था वृत्तासुर। तो देवराज इंद्र पहुंच गए नैमिषारण और महर्षि दधीच से यही कहा था कि मनोता दुत्याज्यम ब्राह्मण पौंसान कंपिनाम भवति धानम महतम पुण्य सुलोक दया बंधन।